आज का बाइबल का वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वचन 2 से 4 और 9 से 14। आज का दूसरा वचन सन यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 3 और आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 5 वचन 1 से 12। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वचन 2 से 4 और 9 से 14। मैंने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मोहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मोहर न लगाए तब तक तुम न तो पृथ्वी को उजाड़ो, न समुद्र को और न वृक्षों को। और मैंने मोहर लगे लोगों की संख्या सुनी, यह 1,44,000 थी और वे इस्राएल के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्ध में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। आज का दूसरा वचन सन यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 3। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और वास्तव में मैं वही है। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 5 वचन 1 से 12। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठ दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे, आमीन।